अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को लेकर एक खबर भारत से लेकर पाकिस्तान में सुर्खियों में बनी हुई है। भारत से पाकिस्तान तक इस बात की हलचल है कि डॉन दाऊद इब्राहिम को कथित तौर पर जहर दे दिया गया है और वो या तो मर चुका है या अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। हालांकि फिलहाल इस बात की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन दाऊद को जहर देने की खबर से फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद को कराची में जहर दिए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी बीच दाऊद को लेकर कोई पुष्टि नहीं होने से उसकी मौत को लेकर संदेह और गहरा होता जा रहा है। इसी बीच ये खबरें सबके जहन में उठ रही हैं कि पाकिस्तान में हाई सिक्योरिटी के बीच रह रहे दाऊद इब्राहिम को आखिर जहर किसने दिया। वो कौन है जो दाऊद को उसके घर में जहर दे सकता है। इसके पीछे क्या पाकिस्तान का हाथ है या भारत ने उसे मारा है या अमेरिका ने दाऊद इब्राहिम को मार गिराया है। इसकी फिलहाल कोई पुष्टि तो नहीं हो पा रही है, लेकिन इसको लेकर कई सवाल, कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा शक पाकिस्तान की सेना पर जताया जा रहा है। दाऊद को जहर देने के पीछे पाकिस्तान की सेना का हाथ बताया जा रहा है, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर शक की सुई घूम रही है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय एजेंसियों के दाऊद इब्राहिम तक पहुंचने के डर से पाकिस्तानी सेना ने ऐसा किया होगा। पाकिस्तान को डर था कि अगर भारतीय एजेंसियों ने दाऊद को उठा लिया तो वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा। ऐसे में दुनिया के सामने एक्सपोज होने के डर से पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई पर शक की एक बड़ी वजह ये भी है कि लंबे समय से दाऊद इन दोनों के इशारों पर काम कर रहा है। ऐसे में मुमकिन है कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के बहुत से राज भी दाऊद के पास होंगे, जिनके खुलने के डर से दाऊद को जहर दिया गया है। हालांकि फिलहाल दाऊद इब्राहिम की स्थिति कैसी है इसका सही पता तो किसी को नहीं है, लेकिन इस खबर ने फिलहाल भारत और पाकिस्तान में इस डॉन की फिर से चर्चा तेज कर दी है। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर के बाद मुंबई के नागपाड़ा में भी हलचल तेज हो गई है। हालांकि नागपाड़ा में दाऊद के रिश्तेदार इस खबर से इनकार कर रहे हैं। खबर एक बार फिर सामने आ रही है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई कि एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़ी है, जिसको लेकर कराची में पाकिस्तान के काफी ज्यादा हलचल तेज है और उसी को लेकर जांच एजेंसियां मुंबई और भारत में भी काफी ज्यादा सक्रिय हैं। फिलहाल दाऊद के उस इलाके पर हम मौजूद हैं जो कि नागपाड़ा कहलाता है मुंबई का। इकबाल कासकर के घर जो है वो उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जांच एजेंसियों का पहरा सबसे पहले आगे बढ़ता है जब दाऊद से जुड़ी हुई कोई भी खबर सामने आती है। आपको बता दें कि यहीं पर दाऊद के सबसे करीबी व्यक्ति इकबाल कासकर को 2017 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से उनका परिवार यहाँ रहता है, यानी कि दाऊद के रिश्तेदार यहाँ पर रहते हैं। आपको बता दें कि जब ये खबर सामने आई कि फूड पॉइजनिंग के बाद दाऊद इब्राहिम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कराची स्थित बंगले की पहली मंजिल को ही एक वार्ड रूम में तब्दील करके उनका इलाज किया जा रहा है। उसके बाद ही मुंबई पुलिस की एक टुकड़ी इस नागपाड़ा इलाके में आई, जहां पर उन्होंने न सिर्फ इस बिल्डिंग के अंदर दस्तक दी बल्कि इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो उस पूरे इलाके में भी मुंबई पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की और इस बात को पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर दाऊद इब्राहिम से क्या कोई जुड़ा है, क्या उनके बारे में कोई भी ताजी खबर दे सकता है या फिर नहीं। आपको बता दें ये इलाका इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यहीं से जुड़ी हुई एक नजदीकी चौल के अंदर दाऊद इब्राहिम के कई रिश्तेदार रहते थे। उस चौल को धाराशाह कर दिया गया था और उसके बाद इस पूरे इलाके में दाऊद इब्राहिम के कई रिश्तेदार, उनकी बहन, कई भांजे, कई भतीजे और बहुएं, बेटियां इस इलाके में रहती हैं। इसलिए जो जानकारी है मुंबई पुलिस लगातार इन लोगों से निकालने की कोशिश करती है। हालांकि अभी भी जानने वालों ने दाऊद को जानने या उनसे संपर्क में रहने से इनकार किया है, लेकिन पुलिस लगातार ये संपर्क कर रही है कि आखिर इन इलाकों में रहने वाले लोग क्या किसी भी तरीके से दाऊद इब्राहिम से जुड़े हैं, क्योंकि लोगों ने अमूमन तौर पर मना किया है कि वो दाऊद को जानते हैं या उनसे किसी भी तरीके के संपर्क में हैं, और जो जानते हैं उन्होंने ये कहा है कि उन्हें फूड पॉइजनिंग की खबर या उन्हें जहर देने की खबर है या उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर हो, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि न्यूज के माध्यम से भी उन्हें इस तरीके की खबरों पर ज्यादा भरोसा नहीं है और जांच एजेंसियों को बताने के लिए उनके पास दाऊद से जुड़ी कोई खबर नहीं है। देखना ये होगा कि इस नई अपडेट के बाद जहाँ एक तरफ दाऊद का इलाज चल रहा है, 27 को उनका जन्मदिन है, तो यही रिश्तेदार जब कराची पहुंचेंगे तो किस तरीके से जांच एजेंसियों के पास नए इनपुट्स आते हैं अंडरवर्ल्ड की सक्रियता को लेकर। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।